कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों पर मंद मंद हवा बह रही थी। गंगा जल की पवित्र बूंदें शिवलिंग को स्पर्श कर रही थीं और भोलेनाथ गहन ध्यान में लीन थे। संपूर्ण वातावरण में केवल ओम नमः शिवाय की दिव्य ध्वनि गूंज रही थी। मां पार्वती धीरे धीरे चलती हुई उनके समीप आईं। उनके मुखमंडल पर तेज था, किंतु आज भोलेनाथ के मुख पर कुछ अद्भुत आभा थी। मां ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, स्वामी, आज आपके मुख पर कुछ विशेष प्रकाश है। ऐसा तेज तो मैंने आपकी कठोर तपस्या के समय भी नहीं देखा। क्या आज कोई दिव्य लीला रचने का विचार है? भोलेनाथ ने धीरे से नेत्र खोले, मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, आज मेरा मन अत्यंत प्रसन्न है। आज मुझे उस दिन की स्मृति आ रही है जब मैंने अपने आराध्य श्री राम के दर्शन किए थे। पार्वती जी ने विस्मय से कहा, प्रभु, श्री राम तो त्रेता युग में अवतरित हुए थे। आप तो सदा कैलाश पर ही रहे, तो फिर ये कैसे संभव हुआ? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, देवी, ये कथा है मेरी चोरी की। मां पार्वती ने हंसते हुए कहा, अरे स्वामी, आप और चोरी? भोले बोले, हाँ देवी, ये कोई साधारण चोरी नहीं थी। ये चोरी थी भक्ति की, प्रेम की, आराधना की। जब मैंने सुना कि श्री हरि अयोध्या में राम रूप में अवतरित हुए हैं, तो मेरा हृदय व्याकुल हो उठा। मैंने सोचा, यदि मैं उनके दर्शन न करूं तो मेरा अस्तित्व अधूरा रह जाएगा। परंतु यदि मैं तुमसे कहता तो तुम कहती, भगवान तो सर्वत्र हैं, फिर इतनी दूर क्यों जाना? इसलिए मैंने चुपचाप कैलाश से प्रस्थान किया। मां पार्वती मुस्कुराईं, आपने सच में चोरी की थी? भोले बोले, हाँ देवी, मैंने अपने भक्त काकभूषुंडी को साथ लिया। वो भी श्री राम का अनन्य उपासक था। मैंने उससे कहा, भूषुंडी, चलो अयोध्या चलते हैं। उसने कहा, गुरुदेव, पहचान ना हो जाए। मैंने कहा, हम भेष बदल लेते हैं। मैं बन गया एक ज्योतिषाचार्य शंकर शर्मा और मेरा भक्त बन गया भूषुंडी पांडे। दोनों साधु वेश में निकल पड़े, राम नाम का जाप करते हुए, हर कदम पर जय श्री राम की ध्वनि करते हुए। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद जब हम अयोध्या पहुंचे तो वो दृश्य अद्भुत था। हर गली दीपकों से जगमगा रही थी, हर द्वार पर पुष्पों की मालाएं थीं, हर व्यक्ति के मुख पर आनंद और भक्ति का भाव था। अयोध्या की मिट्टी में भी राम नाम की सुगंध व्याप्त थी। मैंने कहा, भूषुंडी, अब राजमहल में प्रवेश कैसे होगा? भूषुंडी मुस्कुराया और बोला, गुरुदेव, हम ज्योतिषी बनकर चलेंगे। शीघ्र ही हमारी ख्याति महल तक पहुंच जाएगी। फिर हमने एक तख्ती लगाई। भविष्य बताने वाले प्रसिद्ध साधु शंकर शर्मा गुरुजी और उनके चेले भूषुंडी पांडे जी। कुछ ही दिनों में हमारी प्रसिद्धि पूरे नगर में फैल गई। लोग आने लगे, कोई अपने पुत्र का भविष्य पूछने, कोई विवाह का योग जानने। हम तो केवल प्रभु के नाम में तल्लीन रहते। एक दिन बात रानी कौशल्या तक पहुंची। उन्होंने अपने सेवकों से कहा जाता है कि वे साधु बिना पूछे सब जान लेते हैं। उन्हें बुलाओ, मैं अपने पुत्र का भाग्य जानना चाहती हूँ। और फिर बुलावा आया राजमहल से। मैं और भूषुंडी महल पहुंचे। वहां का सौंदर्य वर्णनातीत था। सुवासित पुष्पों की माला, मधुर वीणा की ध्वनि और वातावरण में दिव्यता का संचार। द्वारपाल ने कहा, गुरुजी, आप भीतर आइए, आपका चेला बाहर रुके। मैं भीतर गया। रानी कौशल्या ने चरण स्पर्श कर आदर पूर्वक कहा, महात्मन, मेरे पुत्र के हस्त देखकर बताइए उसका भविष्य कैसा होगा। जब मैंने उस बालक की ओर दृष्टि डाली, ओ देवी, वो दृश्य शब्दों से परे था। वो बालक नहीं, स्वयं साक्षात ब्रह्म थे। उनके नेत्रों में करुणा, मुख पर शांति और आभा इतनी दिव्य कि सूर्य का प्रकाश भी मलान लगे। मैंने उनके नन्हे हाथ अपने हाथों में लिए और मेरे नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। मेरा कंठ रुद्ध हो गया। मेरे आराध्य मेरे समक्ष बालक रूप में थे। तभी मुझे स्मरण हुआ कि मेरा भक्त भूषुंडी बाहर है, वो भी दर्शन करना चाहता है। मैंने रानी से कहा, माँ, मेरा चेला बाहर है, वो मेरी पोथी लाया है, क्या उसे भीतर बुला लूं? रानी ने स्नेहपूर्वक कहा, अवश्य बुलाओ। भूषुंडी भीतर आया, बोला, जय श्री राम। रानी मुस्कुराई और बोली, ये तुम्हारा शिष्य है? मैंने कहा, हाँ माँ, ये चरण रेखाएं देखने में बड़ा निपुण है। रानी ने कहा, तो देखो बेटा। भूषुंडी ने दोनों नन्हे पांव अपने हाथों में लिए और फिर उन्हें अपने मस्तक से लगाया। उसके बाद उन छोटे हाथों को भी स्पर्श किया। उसी क्षण कक्ष में दिव्य प्रकाश फैल गया। समय जैसे थम गया। मैंने मन में सोचा, मैंने केवल उनके हाथ छुए, पर मेरा भक्त तो चरण और हस्त दोनों पा गया।
रामलला मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में करुणा, प्रेम और आशीर्वाद झलक रहा था, जैसे कह रहे हों, भक्ति में गुरु और शिष्य में कोई भेद नहीं। कुछ समय पश्चात नामकरण का शुभ अवसर आया। गुरु वशिष्ठ पधारे। चारों बालकों के नाम रखे गए। ज्येष्ठ पुत्र राम, द्वितीय भरत, तृतीय लक्ष्मण और चतुर्थ शत्रुघ्न। पूरा अयोध्या नगरी आनंद में डूब गई। हर ओर जय घोष गूंजने लगा। जय श्री राम, जय भरत लाला, जय लक्ष्मण, जय शत्रुघ्न। इस दिन का उत्सव मानो स्वर्ग से भी सुंदर था। दर्शन कर मैं कैलाश लौट आया, किंतु वो अनुभव मेरे अंतर्मन में सदा के लिए बस गया। मैंने अनुभव किया कि भक्ति में कोई नियम, कोई दूरी, कोई शर्त नहीं होती। जिस हृदय में सच्चा प्रेम होता है, वहां स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। कभी कभी चोरी से किया गया प्रेम भी यदि वो ईश्वर के प्रति हो तो वही सबसे पवित्र भक्ति कहलाती है। मां पार्वती की आंखें नम हो गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने चोरी नहीं की, आपने प्रेम का सर्वोच्च रूप दिखाया। आपने सिखाया कि सच्ची भक्ति में न छल है, न दूरी, न आडंबर, केवल सच्चा प्रेम। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, देवी, यही सत्य है। जो प्रेम करता है वही मुझे और श्री राम को पा सकता है, बाकी सब तो केवल दिखावा है। और फिर पूरा कैलाश हर हर महादेव और जय श्री राम के नाद से गूंज उठा। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। ये कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान तक पहुंचने के लिए किसी बड़े यज्ञ, व्रत या साधना की आवश्यकता नहीं। बस एक सच्चा मन, एक निर्मल हृदय और ईश्वर के प्रति प्रेम चाहिए। जो बिना दिखावे के भक्ति करता है, उसके लिए स्वयं भगवान मार्ग बनाते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।